दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑयल और रिफाइनरी की दो दिग्गज कंपनियों के शेयर का कंपैरिजन करने चल रहे हैं जो अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं। इन दोनों स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल यानी IOCL, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड PPCL। दोस्तों इस वीडियो में इसके फंडामेंटल, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल और चार्ट के हर एक पहलू पे एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तब आपको ये कंपैरिजन अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम IOCL के मार्केट कैप को देखते हैं तो 1,39,800 करोड़ का है। वहीं पे भारत पेट्रोलियम का जो है वो 83,000 करोड़ का है मार्केट कैप। अगर स्टॉक पी की बात करते हैं तो 3.62 है, यहाँ पे 2.90, यानी कि जो स्टॉक पी है IOCL का और BPCL का, तो दोनों में अभी स्टॉक पी BPCL का IOCL से अच्छा है। दोनों ही अगर आप देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी इनका 10.9 का है और इन दोनों का 3.62 और 2.9। अगर इंडियन ऑयल की हम ROC को देखते हैं तो 8% का है, वहीं पे ROE 7.7% का है। जब हम BPCL का देखते हैं तो 6.86 का ROE है, ROC है, ROE 6.34 का है। तो यहाँ पे ROE और ROC मामले में BPCL से IOCL बेहतर है। अगर डेप्ट की बात करते हैं, डेप्ट टू इक्विटी तो 0.69 का है IOCL का, वहीं पे इसका 0.79 का है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं, देख रहे हैं कि 118 का है IOCL का और करंट प्राइस 99 का है, यानी कि इंडस्ट्री बुक वैल्यू जो है इसका 1.70 का है और इसका 0.89 का है IOCL का। तो यहाँ पे IOCL अंडर वैल्यूड है। BPCL देखेंगे तो BPCL का जो बुक वैल्यू है 327 का है और करंट प्राइस 387 चल रही है, यानी कि एक से ज्यादा हो गया है। डिविडेंड देखेंगे तो IOCL 5% का डिविडेंड देती है, वहीं पे ये 1% का डिविडेंड देती है। IOCL के सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 सालों में तो 14% का रहा है, वहीं पे इसका 14.9% रहा है, यानी कि दोनों लगभग बराबर हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.17% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.34% का, रिटर्न ऑन एसेट 2.7% का, रिटर्न ऑन एसेट 1.78% का। PG निगेटिव इसका भी दोनों का PG निगेटिव है। ये भी एक वैल्यूएशन पैरामीटर होता है। वैल्यूएशन पैरामीटर में ये 1 के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये PG इन दोनों का निगेटिव दिखा रहा है। और इस सेक्टर की जितनी कंपनियां देखेंगे सबका PG का मामला निगेटिव ही है। NPM लास्ट ईयर 1.39% का है, NPM लास्ट ईयर 0.71% का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 203% का रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 5,950% का। यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है BPCL इससे IOCL से आगे। प्लीज़ दोनों का नहीं है। रिटर्न 5 सालों में IOCL ने 0.25% का दिया है, इसने 3.76% का दिया है। यहाँ पे BPCL रिटर्न के मामले में IOCL से अच्छा है। करंट रेशियो लगभग सेम है, डेप्ट टू इक्विटी 0.69, 0.79। कैश साइकिल 39 डेज का है इसका IOCL का, वहीं पे इसका 17 डेज का। तो कैश साइकिल के मामले में IOCL से बेहतर है। ये दोनों कंपनियों को सेक्टर से कंपेरिजन करने पे वैल्यूएशन के मामले में दोनों ही सस्ते हैं, रिटर्न भी अच्छा दिए हैं। लेकिन अगर जब BPCL और IOCL कंपेरिजन करते हैं तो वैल्यूएशन IOCL का BPCL से बेहतर है। सेल्स ग्रोथ दोनों का बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी IOCL BPCL से बेहतर है, लेकिन वही रिटर्न 5 सालों का और प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में BPCL IOCL से बहुत आगे है। अब आइए हम इनके फाइनेंशियल पे नज़र डाल लेते हैं। तो IOCL के क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेल्स पे नज़र डालते हैं तो सेल्स इनका अगर सितंबर 2022 कंपैरिजन में देखेंगे तो वहाँ से भी सितंबर 23 में डाउन है सेल्स। अगर वहाँ से लगातार कंपैरिजन करते जाएंगे तो डाउन ही होता चला आया है सेल्स। लेकिन अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ता गया है पहले के कंपैरिजन में। सेल्स तो डाउन हुई है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, यानी कि एक्सपेंस को इन्होंने कम किया है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ किए हैं। पिछले वाले क्वार्टर से इस वाले क्वार्टर में डाउन हुआ है, लेकिन सितंबर 2022 में जो निगेटिव था -910 करोड़ का, वहाँ पे यहाँ 13,713 करोड़ का पॉजिटिव है। जब हम BPCL का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं 1,14,000 करोड़ का सेल्स था, वहाँ से सितंबर 23 में डाउन है। 22 कंपेरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है सेल्स। लेकिन वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। 1415 करोड़ का था, यहाँ पे 12,941 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर से कम है, जून के क्वार्टर से, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वहाँ जो निगेटिव था सितंबर 22 में, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये आप देख रहे हैं कि सितंबर 22 में IOCL का भी नेट प्रॉफिट निगेटिव था और इसका भी निगेटिव है। अगर इनके हम एनुअल रिजल्ट को देखते हैं तो लगातार सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ से लगातार बढ़ा है इनका। यहाँ पे निगेटिव कम हुआ था मार्च 23 में, लेकिन TTM में बढ़ा है। अब EPS देख रहे हैं अगर, तो आप EPS देखेंगे IOCL का
इसमें 27 का है, जो कि इसके पहले 6 का था। तो EPS में भी अच्छा ग्रोथ किए हैं। अगर हम BPCL के एनुअल रिजल्ट को देखते हैं तो इनका भी लगातार सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ी है। मार्च 23 में ये जो प्रॉफिट था वो डाउन आया था, लेकिन आप देखेंगे IOCL में भी डाउन आया था। नेट प्रॉफिट देखेंगे बढ़ा है। और इसका EPS देखेंगे 126 का है, उसका 27 का था IOCL का EPS, इसका 126 का EPS है। अगर हम दोनों स्टॉक के रिटर्न पे नज़र डालते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं कि 6%, 15%, 20%, 2% का रहा है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ एक बार निगेटिव रहा है 5 सालों का, उसके बाद सब पॉजिटिव रहा है। 5 सालों में CAGR एक बार 0% रहा है 5 सालों का, और उसका पॉजिटिव रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बेहतर रहा है। इसमें देखेंगे कि 5 साल 3 साल में ये निगेटिव रहा है, लेकिन 10 साल और TTM में ज़बरदस्त कंपाउंड ग्रोथ रहा है। CAGR देखेंगे 3 ईयर में निगेटिव रहा है, लेकिन उसके बाद सब पॉजिटिव रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव रहा है। तो इस मामले में IOCL BPCL से बेहतर है। होल्डिंग पर नज़र डालते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है, इसमें 52% की है। वहीं पे यहाँ पे देख रहे हैं कि FII वाले अपना स्टेक पिछले क्वार्टर से बढ़ाए हैं और DII वाले कम किए हैं। और यहाँ पे FII वाले बढ़ाए हैं, DII वाले भी थोड़ा सा कम किए हैं पिछले क्वार्टर से। दोनों स्टॉक में वही रहा है। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें 19.60% का रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का 0.4% का रहा है। पब्लिक का 10% का है। आप सोच रहे होंगे BPCL में इतना ज़्यादा FII वाले का और DII वाले का स्टेक क्यों है IOCL कंपैरिजन में। तो IOCL का मार्केट कैप भी इससे बहुत बड़ा है, ये भी एक मैटर है इसमें स्टेक का। अगर हम दोनों ही स्टॉक के मार्केट शेयर और बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो IOCL का रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है देखेंगे, ये इंडिया के लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी है, जहाँ पे अक्रॉस इंडिया इनके 11 रिफाइनिंग है। इंडिया के टोटल कैपेसिटी 32% मार्केट इनके पास है। वहीं पे इनके पास देखेंगे कि 14 से 15% का कैपेसिटी BPCL के पास में है। चेन्नई पेट्रोकेमिकल में 52% का स्टेक है IOCL का। और वहीं पे अगर आप इनके डोमेस्टिक रिफाइनिंग सेक्टर के मार्केट शेयर देखेंगे तो 32% का है 2022 तक। IOCL की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 80 MMTPA है। वहीं पे जो BPCL का है वो 35 है। मुंबई में 12, कोच्चि में 15, बीना में 7.8। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं, HSD यानी हाई स्पीड डीजल से इनका 47% का रेवेन्यू रहा है, मोटर स्पीड से 22% का, LPG से 13% का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल से 3% का, सुपीरियर केरोसिन से 1% का, वहीं अदर से 14% का। अगर हम इसमें देखते हैं तो HSD से 52% का रेवेन्यू है, मोटर स्पीड से 23% का है, और LPG से 11% का है। अक्रॉस इंडिया 15,000 किलोमीटर इनका पाइपलाइन नेटवर्क है, जिसका कैपेसिटी है 96 MMTPA। वह ये लिक्विफाइड कैपेसिटी है पाइपलाइन की। वहीं पर 21.7 mm SCMD गैस पाइपलाइन कैपेसिटी है। इनके पास 73% क्रूड पाइपलाइंस हैं, 52% जो है प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं। कस्टमर बेस की बात करते हैं तो 34,500 रिटेल आउटलेट्स हैं, यानी पेट्रोल पंप्स हैं, 12,800 इनके LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहीं पे 7,000 बल्क कंज्यूमर पंप्स हैं, और 3900 एस्को LDO डीलरशिप इनके पास है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लीडर है, जो 42% कंट्रोल करती है रिटेल आउटलेट्स को, 51% LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और 48% एविएशन फ्यूल स्टेशन को कंट्रोल करती है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस में देखेंगे तो कंपनी श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर, स्वीडन, USA, नीदरलैंड, इन सब जगह पे इनकी सब्सिडरीज हैं। अब आप आइए हम देखते हैं BPCL को। BPCL देखेंगे कि 82 रिटेल डिपोट है इनके, जिसमें 20,000 रिटेल आउटलेट अक्रॉस इंडिया हैं, और जो ये 26% मार्केट शेयर को डोमिनेट करते हैं पेट्रोलियम का। LPG में देखेंगे कंपनी 54 LPG बॉटलिंग प्लांट्स को ऑपरेट करती है, जहाँ पे 6200 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 9 करोड़ कस्टमर हैं इनके, जो मार्केट शेयर 27% का रखते हैं। 8,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। इनके 56 एविएशन सर्विस स्टेशन है अक्रॉस इंडिया, और ये 21% मार्केट शेयर है इनका। लुब्रिकेंट्स में देखेंगे तो 400 ग्रेड से ज़्यादा लुब्रिकेंट प्रोडक्ट हैं इनके, जिसके लिए 18,000 कस्टमर हैं, यानी 25% मार्केट शेयर डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया का। अगर हम दोनों कंपनियों के एक्सपेंशन को लेकर देखते हैं कि इनका प्लान क्या है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे IOCL का जो मेजर प्रोजेक्ट है रिफाइनरी एक्सपेंशन के लिए 68,373 करोड़ का एक्सपेंस कर रहे हैं, 13,805 करोड़ PTA के लिए, पाइपलाइंस के लिए 18,253 करोड़, एथिलीन ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट के लिए 5,654 करोड़ का, एक्रिलिक ऑक्सो एल्कोहल प्रोजेक्ट के लिए गुजरात रिफाइनरी में 5251 करोड़ का
और R&D में 3200 करोड़ का एक्सपेंड करने जा रहे हैं ये एक्सपेंशन में। PDPL प्लांट के लिए पूर्व पटना में 3228 करोड़ का एक्सपेंस है। यहाँ देखेंगे तो कंपनी इंडिया की फर्स्ट फ्यूल सेल ग्रेड हाइड्रोजन डिस्पेंडिंग स्टेशन बना रही है गुजरात में। BPCL का एक्सपेंशन प्लान देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए 2023 में खर्च कर रही है टोटल, जिसमें 2100 करोड़ रिफाइनरी के लिए कर रहे हैं, केरला में पेट्रोकेमिकल प्लांट बना रहे हैं। इन दोनों ही स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यूएशन और फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये किसी भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस के लिए नहीं बनाई गई है, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जैसा कि आप चार्ट देखेंगे IOCL का, IOCL का चार्ट जो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पे। ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक करेक्शन करने आता है तो वहाँ पे लिया जाता है, ब्रेकआउट पे तुरंत नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा जो एरिया था वो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से था, इस वाले करेक्शन से इन्वेस्टमेंट के लिए था। लेकिन स्टॉक जब कोई अच्छा स्टॉक गिरने लगे और गिरता रहे, लेकिन अगर आपको पता हो कि हाँ इसमें ये स्टॉक अच्छा हो, तो इस वजह से ये स्टॉक बनाया हूँ कि इसमें देख सकते हैं कि आप स्टॉक ये अच्छा है। तो कभी भी आप इसको अपने रडार में रखिए, कभी आपको अच्छा करेक्शन मिलता है तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए ये स्टॉक गिरता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अपना पैटर्न बनाया, ब्रेक किया, यहाँ से कंफर्मेशन लिया अपना, फिर ये वहाँ से क्या रैली दिया है। अब तो बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए आगे निकल चुका है स्टॉक। जो शॉर्ट टर्म के लिए है या ट्रेडर हैं उनके लिए तो अभी मूव है। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही कुछ काम करें। आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं, स्टॉक तो अच्छा है, इसमें इन सब स्टॉक में SIP भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।